Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 8 supplementary book. The name of the lesson, It So Happen. The chapter number 4. The name of the chapter, The Treasure Within. ये जो चैप्टर है उसमें ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन up to page number 31. Now I will start from the page number 32. So let's start. HC say, call it instinct, call it arithmetic, whatever. Now it comes to me like mathematics, putting design, construction, psychology or sociology together and make a sketch from all that is mathematics. तो ये सब जो चीज़ है अभी आप जो कर रहे हो अरिथमेटिक है, यानी आप अभी मैथमेटिक्स के जैसे डिज़ाइन बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट बना रहे हो, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब चीज़ में आपको मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। यानी उस टाइम पर आपको मैथ्स बहुत ही हार्ड लगता था, लेकिन अभी आप वॉट एवर यू आर डूइंग वो हर एक में क्या होती है, कैलकुलेशन। जैसे स्केच बनाते हो तो भाई ये जो विंडो बनानी है, डोर बनाने हैं, वो कितने फीट का क्या है, यानी सब इंच वाइज आपको क्या करना है, परफेक्शन रखना पड़ता है। यानी इसमें हर एक में मैथमेटिक्स तो क्या होता है, यूज़ होता ही है। हाउ वी ऑलमोस्ट कम टू फुल सर्कल व्हेन द मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ ड्राइव्ड हिज ओन इंटरप्शन ऑफ मैथमेटिक्स। वो मैथ्स से वो उनको डर लगता था, मैथ्स उनको हार्ड लगता था, लेकिन लाइफ में राइट नाउ इज़ वर्किंग एज अ आर्किटेक्चर के जहाँ पर मैक्सिमम काउंटिंग का मैथ्स का यूज़ होता है। टेकिंग इट फ्रॉम द सब्जेक्ट ही हेट अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्ड डीलिंग विथ। जो सब्जेक्ट को वो पहले हेट करते थे, जिसको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं था, लेकिन वही सब्जेक्ट को अभी वो क्या करते हैं, लव करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये बात बताना चाहते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि राइट नाउ हमें वो चीज़ पसंद नहीं है, वो चीज़ हम उससे दूर भागते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी आती है कि भाई वही चीज़ से हमें क्या होता है, लाइफ टाइम उसी में बितानी पड़ती है। ऐसी भी सिचुएशन क्या होती है, क्रिएट होती है। तो हमें कोई भी चीज़ को लगाव रखा नहीं रखना ऐसा नहीं होना है, हमें हर एक चीज़ में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये बात की है कि हनीफ जो कंट्रैक्टर है उनको ये मैथ्स पसंद ही नहीं था, मैथ्स में उनको ज़रा भी कुछ पता ही नहीं चलता था, लेकिन फिर भी आज उनकी लाइफ देखो तो ही बिकम अ लीडिंग आर्किटेक्चर। और आर्किटेक्चर का मेन वर्क है काउंटिंग। और हर एक चीज़ को, जैसे कि कोई भी इंसान आता है कि भाई मुझे एक हाउस बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बना के दो, तो वो स्ट्रक्चर यानी ही विल आस्क द स्पेस कितनी स्पेस है, कितने में कंस्ट्रक्शन करना है, वो एवरी उसको हर एक इंच के बारे में भी क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, जैसे आज रूम में जैसे लिविंग रूम है, जो बेडरूम है, ओके, स्टोर रूम है, तो हर एक का कितनी एरिया रहेगा, जैसे उसकी लेंथ क्या है, ब्रीथ क्या है, वो हर एक चीज़ को उसको कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। ओके, और रूम में कितनी स्पेस रहेगा, रूम में हमने समझ लो अटैच टॉयलेट बनाया है, तो फिर उसके बाद रूम में स्पेस कितनी रहेगी, वो हमने जहाँ पर बनाया है तो वहाँ पर उसका दरवाज़ा कहाँ पर होगा। यानी हर एक चीज़ को अच्छी तरह से काउंटिंग करने के बाद ही हमें क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये सब जो चीज़ें उसके लिए कंपलसरी यू नीड द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में तो कंप्लीट आपका नॉलेज होना ही चाहिए, वरना आप ये सब कर सकते नहीं हो। तो यहाँ पर बात की है कि भाई हनीफ कॉन्ट्रैक्टर था, उसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी आज वो अभी उसी पे क्या कर रहा है, अपना नाम बनाए। तो हर एक लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि जो व्हेन दे वर चाइल्ड, तब उस टाइम पर जो सब्जेक्ट उनको पसंद नहीं होगा, लेकिन आज वो जो कमा रहे हैं, आज उनका जो नाम है वो उसी सब्जेक्ट से वो कनेक्टेड हो गए और इसी में वो क्या करते हैं, नाम कमाते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये लेसन तो कंप्लीट होता है, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो
स्टैंडर्ड 8 का सप्लीमेंट्री बुक, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है द ट्रेजर विद इन। तो उसके क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट है व्हाट डिड हनीफ कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइट मेयर अबाउट। तो उनको जो नाइट मेयर आते थे तो उसके बारे में बताओ। तो अ नाइट मेयर इज़ बैड ड्रीम और हॉन्टिंग फियर। ये जो नाइट मेयर है वो बैड ड्रीम है और हॉन्टिंग फियर है। ही हनीफ हैड नाइट मेयर अबाउट मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। उनको नाइट मेयर किसके बारे में आते थे, मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम के बारे में आते थे। यानी एग्ज़ाम में उनको ये सब्जेक्ट ही पसंद नहीं था। तो जिसे सोचता है कि अगर मैं एक एग्जामिनेशन हॉल में खड़ा हूँ और मैथ्स का पेपर है और पेपर देख कर मुझे पता चलता है मुझे उसमें कुछ नहीं आता है, ऐसे उसको ख्याल आते थे, डरावने ख्वाब आते थे। नेक्स्ट, व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम विच इन्फ्लुएंस हिम डीपली। तो प्रिंसिपल ने उनको क्या कहा और उनके कौन से, विच इन्फ्लुएंस हिम डीपली, तो कौन सी चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा असर हुई यानी इफ़ेक्ट हुई। द प्रिंसिपल टोल्ड हनीफ दैट ही वॉज अ गुड स्टूडेंट। प्रिंसिपल ने कहा कि हनीफ को क्या आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट ही नेवर स्टे, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते हो। हिज मदर हैड वर्कड हार्ड, उसकी मदर बहुत ही हार्ड वर्क करी है टू ब्रिंग हिम अप, तो उसको अच्छा बनाने के लिए। इट वॉज द टाइम नाउ टू राइज टू द ओकेज़न एंड स्टडी। तो ये आपके पास टाइम है कि आपके पास ये जो स्टडी है उसका एक ओकेज़न है, तो उसमें क्या करो, आप अपना नाम बनाओ। ओके, तो इस तरह से प्रिंसिपल ने हनीफ को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इनटू द फील्ड, व्हाट वाज ही बिजी डूइंग दैट ईयर। तो उसने बोला कि भाई इस बार मैं पूरा दिन यानी पूरा साल मैं फील्ड में नहीं गया यानी खेलने नहीं गया। तो उस टाइम पर वो कौन से काम में बिजी थे। तो ही वॉज बिजी स्टडिंग बुक दैट ईयर, वो पूरा साल उस टाइम पर उन्होंने बुक रीड की थी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हनीफ कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे। तो हनीफ ने कौन सा डिस्ट्रैक्शन वन डे क्रिएट किया। तो फॉर वन होल आवर ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड प्लेड चोर पुलिस। उन्हें जो क्लास में जो एक सिचुएशन क्रिएट की थी वो पूरा 1 घंटा वो चोर पुलिस खेलते रहे थे क्लास में। वुड यू हैव लाइक्ड टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रक्शन हैड यू बीन विथ हिम। तो क्या आपको ये जो डिस्ट्रैक्शन है उसमें पार्टिसिपेट होना चाहते थे। तो आई वुड हैव अवॉइड सच डिस्ट्रैक्शन फॉर अ फियर ऑफ द टीचर। तो ये सब चीज़ से मैं डरूंगा क्योंकि टीचर की वजह से। मोर एवर इट वॉज कम्प्लीटली अ वेस्टिंग ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो चीज़ है वो रियल में वेस्टिंग ऑफ टाइम है। इन स्कूल यू आर गोइंग फॉर स्टडी और वहाँ पर आप इस तरह टाइम वेस्ट होगा तो आपकी लाइफ क्या होती है, बिगड़ती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हनीफ कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स, व्हाई डिडंट ही। तो हनीफ कॉन्ट्रैक्टर वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए। तो हनीफ वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, हनीफ था वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, बट हिज मदर एडवाइज्ड हिम टू डू हिज ग्रेजुएशन फर्स्ट। लेकिन उसकी मदर ने एडवाइस दी कि आप पहले क्या करो, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। सो ही ज्वाइन जय हिंद कॉलेज इन मुंबई। तो इसलिए वो जय हिंद कॉलेज जो मुंबई है वहाँ पर क्या हुए, ज्वाइन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द आर्किटेक्ट ऑफिस हनीफ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एडवाइज्ड टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, वाई। तो जब वो आर्किटेक्ट की ऑफिस में गए तो हनीफ कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया, उनको एडवाइस दी गई कि आप ये सब काम क्या करो, अभी जो करो उसको छोड़ दो और आप क्या करो, आर्किटेक्चर ज्वाइन कर दो। वाई, ऐसा क्यों कहा गया। तो इट हैपन क्वाइट बाय चांस, ये एक चांस से हुआ था। वन डे ही वॉज समबडी ड्राइंग अ विंडो डिज़ाइन। तो एक दिन जब वो गए वहाँ पर तो वहाँ पर एक इंसान था कि जो वो विंडो की डिज़ाइन ड्रॉ कर रहा था। ही पॉइंटेड आउट दैट, उन्होंने वहाँ पर पॉइंटेड किया कि द ड्राइंग वॉज रॉन्ग। उन्होंने ड्राइंग देखकर ही बोल दिया कि ये जो आप ड्रॉ बना रहे हो वो रॉन्ग है। एंड द विंडो वुड नॉट ओपन, उन्होंने कहा कि विंडो ओपन नहीं होगी। एंड ही वॉज प्रूव्ड राइट, और ये बात उनकी सच निकली। हिज कजिन्स हस्बैंड वो सरप्राइज, ये देखकर उनके जो कजिन के हस्बैंड एकदम सरप्राइज हो गए। ही आस्क्ड हिम टू डिज़ाइन अ हाउस एंड ही डिड दैट, उन्होंने बोला
कि आप एक घर का डिज़ाइन बनाओ, और उन्होंने वो डिज़ाइन क्या कर दिया, बना दिया। आफ्टर दैट, उसके बाद ही टोल्ड हनीफ टू लीव एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर। उन्होंने फिर कहा हनीफ को, आप ये सब जो कर रहे हो वो छोड़ दो और आप क्या करो, आर्किटेक्चर में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मिसिस गुप्ता एडवाइस टू हनीफ कॉन्ट्रैक्टर। तो मिसिस गुप्ता थी जो उनके सेकंड और थर्ड में जो टीचर थी, उन्होंने क्या एडवाइस दी थी। तो व्हेन ही वाज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, जब वो सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो वन ऑफ हिज टीचर, उनके एक टीचर थे मिसिस गुप्ता, सो हिज स्केचेस, उनकी स्केचेस उन्होंने जब ऑब्जर्व की, उन्होंने देखी, एंड एडवाइज्ड हिम टू बिकम एन आर्किटेक्चर व्हेन ही ग्रू अप। उनको उसी टाइम बोल दिया था कि जब आप बड़े हो जाओ तो आप क्या बनना, आर्किटेक्ट बनना, बड़े होकर आप क्या बनना, आर्किटेक्ट बनना। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्केच थी वो बहुत ही अच्छी थी। नेक्स्ट, व्हाट मेड हर एडवाइस हिम सो, उनकी जो एडवाइस थी उससे वो क्या बने। तो द एडवाइज्ड हिम सो ऑन सिंग हिज फाइनल स्केच, फाइन स्केच, उनकी जो फाइन स्केच थी वही बनी, यानी इन शॉर्ट जिस तरह से टीचर ने कहा था वही उनका क्या बना, लाइफ बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट हु हैड लॉस्ट अ बटन। अगर किसी का बटन लॉस्ट हो गया है तो अपने फेलो स्टूडेंट को किस तरह से हेल्प करते थे। तो व्हेन अ फेलो स्टूडेंट लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब उनके फेलो स्टूडेंट का कोई बटन लॉस्ट हो गया खेलते खेलते या फिर फाइटिंग करते हुए, हनीफ वुड कट अ बटन फ्रॉम हिम, ओके, फॉर हिम फ्रॉम चॉक, वो उनके लिए क्या करता, चौक में से बटन बनाता, यूजिंग अ ब्लेड, ब्लेड का यूज़ करके क्या करता था, वो चौक से बटन बना देता था, इस तरह से हेल्प करता था। विच रूल डिड ही ब्रेक एज अ स्कूल बॉय, जब वो स्कूल बॉय था तब उसने कौन सा रूल ब्रेक किया था। तो एज अ स्कूल बॉय ही नेवर स्टडीड, ओके, जब वो स्कूल बॉय था तो वो कभी पढ़ता नहीं था। अंटिल इज 11th, कब तक, जब वो 11th में नहीं आया। ही ऑलवेज कॉपी टू पास द एग्जामिनेशन, वो ऑलवेज कॉपी कर कर क्या होते थे, एग्जाम में पास होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हनीफ कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये हनीफ जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी मैथ्स के बारे में क्या डेफिनेशन थी। तो अकॉर्डिंग टू हनीफ कॉन्ट्रैक्टर, मैथ्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुटिंग डिज़ाइन। तो मैथ्स क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग स्केच फॉर फ्रॉम ऑल दैट। तो ये मैथ्स था, वो एक डिज़ाइन थी कंस्ट्रक्शन की, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सबको इकट्ठा करो तभी ये क्या होती थी, स्केच रेडी होती थी, यानी ये उनका मैथ्स के बारे में ख्याल था। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स, डू यू लाइक द सब्जेक्ट। आप मैथ्स के बारे में क्या डिफाइन करना चाहते हो, कि आपको ये सब्जेक्ट पसंद है। तो मैथमेटिक्स इज़ अ बेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस, मैथ्स वो साइंस की एक अच्छी ब्रांच है, बट इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टू बी गुड इन दिस सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से देखो तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हावेवर आई लाइक दिस सब्जेक्ट, लेकिन हाँ मुझे ये सब्जेक्ट क्या है, पसंद है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ लाइकली दैट समवन हु इज़ ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट डज नॉट डू वेरी वेल एट स्कूल, शुड सच लर्नर्स बी कॉल्ड अ फेलर, इफ़ नॉट वाई नॉट। तो बहुत सारे ऐसे जो स्कॉलर स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, वो फेलर बनते हैं, क्या ये बात से आप एग्री हो। तो लर्नर हु इज़ ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट में appear टू बी अ फेलर एट स्कूल, ओके, जो लाइफ में आगे बढ़े हैं वो मोस्ट ऑफ स्कूल में फेल हुए हैं, और जो स्कूल में फेल हुए हैं वो रियल लाइफ में आगे बहुत ही फेल हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर बात की है कि जो इंटेलिजेंट है तो वो लोग क्या होते हैं, स्कूल में फेल हुए, बट द चांस ऑफ इज डूइंग वेल
इन लेटर लाइफ आर ब्राइट, लेकिन लास्ट में उनकी लाइफ कैसी हो गई है, बहुत ही अच्छी बन गई। यानी अगर स्कूल में पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो ऐसा नहीं कि लाइफ भी ख़राब होती है, उसकी लाइफ आगे अच्छी भी बन सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि यहाँ पर आपको पता चला होगा। तो इसके बाद एक PDF फाइल दी जाएंगी जिसमें आपका होमवर्क होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।